फर्स्ट थिंग मुझे सिखाया था, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। पहले तो थिंक बिग, वो कंसेप्ट सीखो। आप 1 करोड़ की पॉलिसी किसको बेच सकते हैं? आप अभी विजुअलाइज करो, वो लोगों के पास आप गए हो और आप वो पॉलिसी कैसे बेचते हो, और आपको वो उस तरीके से वो पॉलिसी बेच के 1 करोड़ की बेच के 1 वीक में वापस आना है। आप वही क्वेश्चन सोचना जिसका आपको आंसर आता है। दिस विजुअलाइजेशन वाज समथिंग व्हिच आई माइट बी डूइंग बट नॉट द वे ही टॉट अस। So this was very good for me. He has a very good relationship management skills in him. चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और नामी गिरामी ट्रेनर से। इनका नाम मिस्टर मुरली मेहता है। मुरली मेहता जी के साथ में हम गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इस एपिसोड से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से। मेहता जी, मैं आपका गुरु का महत्व के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेहता जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। सो मेहता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस एपिसोड में हर बार जैसी कि आप एक कहानी सुनाते हैं हमें जो कि गुरु के इम्पोर्टेंस को समझाती है, वैसी कोई कहानी आप हमें सुनाएं आज के इस प्रोग्राम में भी। मेहता जी, ओवर टू यू। गुरु की इम्पोर्टेंस हम जीवन में बार बार अनुभव करते हैं। गुरु का एक रोल है जो हमारी काबिलियत को बाहर निकालता है, हमें प्रेरणा देता है और हमें प्रोटेक्ट भी करता है। गुरु के बिना जीवन में प्रगति करना मुश्किल नहीं, असंभव है, ऐसा मेरा मानना है। गुरु होना जरूरी है और हम सब में बहुत काबिलियत है, बहुत सारी काबिलियत है। स्टीफन कोवे ने बहुत सुंदर बात बताई है कि एक एप्पल में कितने बीज है वो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल है वो हम नहीं गिन सकते। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, उसको बाहर निकालना, उसका इस्तेमाल करना, वो गुरु किसी बिना संभव नहीं है। एक मठ था, मठ में संत रहते थे। एक दिन बाजू वाले गांव में से, जो वहां एक मठ था, छोटा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति भेजी। बुद्ध की मूर्ति थी, बहुत बड़ी, उसके ऊपर बहुत मट्टी थी, कोई सालों से लोगों ने हाथ नहीं लगाया था। तो इन लोगों ने जिनके नए मठ में मूर्ति आई थी, उसने बोला कि कोने में रख दो, कोने में रख दी। हुआ यूं कि रात को बहुत बारिश हुई। सुबह जब भी संतों ने उठ के देखा तो मूर्ति के कंधे में कुछ चमक रहा था। कैसे बारिश हुई, फिर उन्होंने नक्की किया कि चलो ये जो चमक रहा है वो बढ़ गया है, तो हम उसको निकालने की कोशिश करें। तो उनको पता चला कि मिट्टी के बहुत लेयर्स लगे हुए थे, सब लेयर्स निकाल दिए, अंदर से सोने की मूर्ति बाहर आई। हम सब में एक सोने की मूर्ति छिपी हुई है, अलग अलग प्रकार के लेयर्स हमारे ऊपर लगे हुए हैं। गुरु हमें ये लेयर निकालने में मदद करते हैं और हमें छिपी हुई सोने की मूर्ति बाहर निकालते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है रणजीत जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेहता जी, आपकी ये स्टोरी बताती है कि हमारा मूल्य क्या है, और ये मूल्य तो तभी सामने आएगा जब हमारे पास में गुरु है, जब वो हमारी इन परतों को जो है वो परत दर परत साफ करना शुरू करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट मेहता जी। सो मेहता जी, अब ये जो गुरु का महत्व आपने समझाया है, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में आपकी एक शिष्य हमारे साथ में जुड़ी है जिनका नाम मिसेस बीना शाह है। और मैं आपकी रजा लेकर उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है गुरु के इम्पोर्टेंस का, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेहता जी। सो बीना जी, मैं आपका गुरु के महत्व के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। बीना जी, मेरी जितनी जानकारी है आपके बारे में कि आप पिछले करीबन 30 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और
बहुत अच्छे से आप इंश्योरेंस का काम कर रही हैं। आप पिछले 16 सालों से लगातार 16 बार आपने MDRT कर लिया है, और म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी यू आर डूइंग वेरी गुड। सो मेरी जानकारी सही है, पिछले 29 सालों से है? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, 1993 से मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो बीना जी, मेहता जी के साथ में आपने जो है मेहता जी की गाइडेंस ली है। सो ये कब आपके मन में आया, कब आपने उनकी गाइडेंस ली, और क्या ऐसी बात हुई थी या क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि आपके मन में आया कि मुझे मेहता जी से गाइडेंस लेनी चाहिए, और आप जो है उनके पास में गई थी फॉर गाइडेंस? ओवर टू यू। सर, मुझे MDRT करने का था। जब भी मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई थी नई नई, तो मैंने मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर निमेश मेहता से बात की कि मुझे MDRT करना है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। सो ही टोल्ड मी, यू गो टू मुरली मेहता सर, who is a great motivator and who is a great trainer in the insurance industry. तो वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे कि MDRT कैसे बनना है। और मेरी दूसरी दिक्कत ये थी कि आई वॉज मैरिड, तो मुझे घर बैलेंस करना, हस्बैंड को बैलेंस करना, बच्चों को बैलेंस करना, कुकिंग में बैलेंस करना और प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करना, वो एक बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके पास जाके सीखती हूँ कि कैसे मैं दोनों चीज अच्छे से कर सकूं। तो दिस वाज द रीजन कि मैं सर के पास गई, और उनका ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम अतिथि होटल में होता था, तो मैंने चालू कर दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि लगातार 3 साल मैंने वही कोर्स कंटिन्यू करते रही, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सिखाते थे। और जो ट्रेनिंग में उन्होंने फर्स्ट थिंग मुझे सिखाया था, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग पहले तो दैट वाज फंडामेंटल फॉर मी कि चलो पहले तो वही बनना है। फिर जब भी वो सिखाते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि थिंक बिग, वो कंसेप्ट सीखो। थिंक बिग, मैं बोली क्या करूं थिंक बिग के लिए? तो उन्होंने क्लास में मुझे बोला, सारे स्टूडेंट्स को, कि आप 1 करोड़ की पॉलिसी किसको बेच सकते हैं, तो आप हाथ उठाओ। तो मैंने तो हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, डर लग रहा था कि मैं एक करोड़ की पॉलिसी किसको बेचूं, मुझे पता भी नहीं मैं क्या करूं। तो मैंने हाथ नहीं उठाया। तो सर ने बोला कि बीना बेन, आपने तो हाथ भी नहीं उठाया, तो आपको तो दो काम करना पड़ेगा, पहले आपको सोचना पड़ेगा और फिर आपको करना पड़ेगा, तो आप तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो मैंने बोला, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर मैंने बोला, नहीं नहीं, तो मुझे बनना है करोड़पति का, पॉलिसी सेल करना है और मुझे पीछे नहीं रहना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो एक काम हो गया। फिर इवनिंग सेशन में ही उन्होंने बताया सबको कि अभी आप सोचो कि किन किन लोगों को आप 1-1 करोड़ की पॉलिसी बेच सकते हो। तो फिर मैंने वो हाथ उठा के बोला, सर हाँ मुझे पता है कि मैं इतने इतने लोगों को बेच सकती हूँ। तो उन्होंने तभी क्लास में बोला कि आप अभी विजुअलाइज करो, वो लोगों के पास आप गए हो और आप वो पॉलिसी कैसे बेचते हो, और आपको वो उस तरीके से वो पॉलिसी बेच के 1 करोड़ की बेच के 1 वीक में वापस आना है। बाप रे, इट वॉज सो वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। फिर मैं घर पे आई, मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, बिकॉज मैं सारी चीज मेरे हस्बैंड से डिस्कस करती थी, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट सपोर्ट टू मी। तो फिर मैंने डिस्कस किया, घर में बैठ के विजुअलाइजेशन किया, और मेरे 2 क्लाइंट थे जो दोनों भाई थे। मैं बोली मैं उनके पास जाऊंगी, और सर ने मुझे बोला था कि आप वही क्वेश्चन सोचना जिसका आपको आंसर आता है, सो दैट दैट क्लाइंट विल आल्सो आस्क यू द सेम क्वेश्चन, सो आप हड़बड़ाएंगे नहीं बिल्कुल, और वो आप आंसर दे पाएंगे करके। मैंने बोला ठीक है, और मैं वो 2 क्लाइंट के पास गई, और 1 वीक के अंदर 1-1 करोड़ की दोनों की पॉलिसी मैंने सेल करके मैं आ गई। सो दिस वाज जस्ट ग्रेट फ्रॉम हिज साइड। So this visualization was something which I might be doing, but not the way he taught us. So this was very good for me. Then he taught us how to delegate the work. उन्होंने बोला कि आप सारा काम खुद ही करते रहोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि आपके स्टाफ आप ऐसे रख दो कि 70 to 80% वर्क दे डू,
and you do all the productive work, then it is easier for you to achieve your target. तो मैंने सारे स्टाफ को ये डेलीगेशन वगैरह मैं थोड़ा 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 सीख के, घर में भी कुक मेड सब, ऑफिस में स्टाफ वगैरह, उनकी वजह से मैंने किया, एंड दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। दूसरा, मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का जो कंफ्यूजन होता रहता था, परेशानी होती रहती थी, तो ऑल दैट ऑल्सो इन ईच फील्ड ही taught us how to go about it, so that I could balance my personal and professional life. So this is what I have, lot of more things I have received, but I would like to say everyone should at least do this. This will solve your 90% problems in achieving the goals. बहुत बढ़िया। तो आपने एक भी एमडीआरटी नहीं किया था उस वक्त? कभी आपने नहीं किया था। एक भी एमडीआरटी नहीं किया था उस वक्त? आपने जो है मेहता जी को अप्रोच किया था कि आप एमडीआरटी करें, आप जो है बैलेंस कर लें अपनी लाइफ को, बिजनेस को और प्रोफेशन को मैनेज कर लें, इसलिए आप उनके पास गई थी। और उस वक्त आपने एक भी एमडीआरटी नहीं किया था, लेकिन अब Yes. तक आपने 16 एमडीआरटी कर लिए। या दिस बहुत ईयर का बढ़िया। भी हो गया, 17th MDRT भी हो गया। 17 एमडीआरटी भी हो गया। बहुत बढ़िया, Yes. बहुत बढ़िया। सो बीना जी, आपको क्या लगता है कि अगर उस वक्त आपने निमेश मेहता जी, आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनसे नहीं पूछा होता और आप मेहता जी तक नहीं पहुंचती और आपने किसी की गाइडेंस नहीं ली होती, आपको क्या लगता है कि फिर भी आपने ये जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, एमडीआरटी इतने सारे कर लिए, फिर भी आप नहीं कर पाती थी? या फिर आपको क्या लगता है किस चीज की कमी रह जाती है अगर आप मेहता जी से नहीं मिलती? सर, बहुत चीज की कमी रह जाती थी। पहले तो उन्होंने जो सिखाया था कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो बहुत बड़ी चीज मेरे लिए थी, कि पहले तो अपने को अच्छा इंसान बनना है, जो उन्होंने सिखाया था, तो मैं शायद इतनी अच्छी नहीं बन पाती थी। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली कि सारी चीज जो कम्युनिकेट करना है फैमिली में, तो वो मैं करती गई, क्योंकि कम्युनिकेशन है प्रॉपर, तो उसके लिए कंफ्यूजन नहीं रहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती है फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि उनको भी पता है मुझे क्या करना है, मुझे कितना चलना है। तो वो कम्युनिकेशन की वजह से मेरे फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छे हो गए। मेरे इन लॉज, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली, अदर फैमिली मेंबर्स, पेरेंटल साइड, दे न्यू व्हाट आई वांट टू डू। तो वो कम्युनिकेशन जो उन्होंने सिखाया कि जो सारा सीखते हो आप फैमिली को कम्युनिकेट करो कि आपके ये गोल है, वो मैं नहीं कर पाती थी शायद। और डेलीगेशन ऑफ वर्क इज जस्ट एक्सीलेंट, बिकॉज अभी भी मेरा इतना डेलीगेशन है कि मेरा लाइफ एकदम कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस है। मैं उनको ही क्रेडिट देती हूँ डेलीगेशन ऑफ वर्क के लिए, उन्होंने ही ये सारी चीज हमको सिखाई थी। नहीं तो मैं इतना डेलीगेशन ऑफ वर्क, इतना कुछ लाइक नॉर्मल हाउसवाइफ कैसे काम करती है, वैसे उतना थोड़ा बहुत 12 लाइफ कर लेती, या ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाइफ कर लेती, इतना अच्छे से नहीं कर पाती थी। इवन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में जो मेरा बैलेंसिंग हुआ, और अभी तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी इतना जा रही हूँ कि उसका भी बैलेंसिंग होता है, तो तीनों लाइफ में अच्छे से बैलेंस कर पाती हूँ और अपने आप को खुश रख पाती हूँ। Even though I have lost my husband 7 years before, I would say this balancing I have learned from him, and that is how I'm living my life better. So उनकी वजह से ही ये सब, वो नहीं मिलते थे सर, तो मैं ये सारा कुछ इतने अच्छे से नहीं कर पाती थी। So Murli Mehta sir is a great motivator, great trainer, and he has a very good relationship management skills in him, because without relationship there is nothing. पैसा कितना भी मिल जाओ लेकिन घर में खुशी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। एंड दैट इज व्हाट ही टॉट मी, मुझे भी वैसा ही चाहिए था, एंड ही टॉट मी हाउ टू डू दैट। So I'm really thankful to him. I just can't express my thing. I want his blessings every day and always. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah. सो बीना जी, मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा मेहता जी को। मेहता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीना जी का आपके साथ में समय रहा, उस वक्त बीना जी का व्यवहार कैसा था? क्या आपको उनकी मेमोरीज याद आती हैं? और जो बातें उन्होंने कही हैं उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आप पूछ रहे हैं कि मुझे याद है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि जो उनको मिला है वो उनको भूल नहीं सकता है।
वेरी गुड इम्प्लीमेंटर, जो कुछ सिखाते थे वो इम्प्लीमेंट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और बहुत बहुत उत्साह था, बहुत उत्साह कुछ करके दिखाने का, कुछ करना, और उन्होंने काफी कुछ करके दिखाया है। ऑल्सो मैंने एक बात देखी थी, वो शी इज अ वेरी प्रिंसिपल्ड पर्सन। किसी ने एक दफा उन्होंने हमारे क्लास में बताया था कि किसी कस्टमर के पास गया, उन्होंने रिबेट मांगा, तो उन्होंने ना बोल दिया, और काफी बड़ी पॉलिसी थी, और इतना बड़ा बिजनेस छोड़ देना बहुत मुश्किल निर्णय है, वो उन्होंने लिया। और बाद में देखा उन्होंने कि थोड़े महीने के बाद उनसे भी बड़ी पॉलिसी उनको मिली विदाउट रिबेट। सर तो उनमें वो एक प्रिंसिपल फॉलो करने का इरादा था, और वो अच्छी तरह से फॉलो करते थे। लोगों के साथ मिलना जुलना, और नेटवर्क इज वेरी गुड, वेरी सिंसियर पर्सन, very caring person, and I am sure she is going to do TOT this year. I'm looking at it. Thank you, sir. Thank you, sir. I need your blessings. You will बहुत do बढ़िया, it. बहुत बढ़िया। तो चलिए बीना जी, मैं साल की शुरुआत में Yeah. आपको मेहता जी की ब्लेसिंग मिल गई है। Yes, sir. आपके पास Thank में you. काफी लंबा समय है और आप ये टारगेट ले भी सकती हैं। और Yes. बीना जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। Hmm. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक भी रखी है। हमारे दर्शकों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की व्यक्ति में, हर इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। रिलेशनशिप की बहुत बहुत कीमत होती है, बहुत मूल्यवान होती है। रिलेशनशिप जो है वो मूल्यवान होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मूल्यवान चीज है वो हमसे जो है वो छूट भी सकती है। सो और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा बिजनेस जो है वो हमें समझ में नहीं आता है कि किस मोड में जा रहा है, और हम कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से अगर हमने उस पर सही तरीके से काम नहीं किया तो कई बार जो है वो लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए आपके द्वारा मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मुरली मेहता जी ने पीस कंसल्टेंसी नाम से जो है पीस कंसल्टेंसी की शुरुआत की है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो मुरली मेहता जी से जो है वो अप्रोच कर सकता है, उनकी पीस कंसल्टेंसी में आ सकता है। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे कंसल्टेंसी लेके आ जाते हैं। उसी प्रकार से मुरली मेहता जी ने पीस कंसल्टेंसी शुरू की है, जहां पर किसी को अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या बिजनेस में प्रॉब्लम है तो वो मुरली मेहता जी से कंसल्टेंसी ले सकता है। परफेक्ट। बीना जी, आपके आपके इमोशंस जो आपने मेहता जी के लिए बताए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। किस प्रकार से नेचुरली आपने जो है सारी चीजों को हमारे साथ में डिस्कस किया, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। हर बार मेहता जी आपको इतनी सारी टेस्टिमोनी मिलती है, ये सुनकर और ये देखकर, लाइव टेस्टिमोनियल्स को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। सुपर सुपर, ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। डेफिनेटली आज का भी जो एक्सपीरियंस आपने बताया बहुत ही मूल्यवान एक्सपीरियंस था, बहुत ही टचिंग एक्सपीरियंस था। और बीना जी, आपने भी जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।